हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ के रखा है अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बराबर है गाइस। आज की वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। एंड इस सबसे पहले हम लोग चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज of aldehydes, ketones and carboxylic acids की तरफ। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग स्टडी करते हैं वो है नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे होते हैं अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। सबसे पहले बात करते हैं अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। गाइस, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अल्डिहाइड एंड कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स, उसमें प्योरली यही ग्रुप होता है। बराबर है गाइस। ये जो ग्रुप है क्या ये पोलर नहीं है क्योंकि हमें ये पता है कार्बन एंड ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। इसीलिए इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके तरफ अट्रैक्टेड होगी, टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। एज अ रिजल्ट ये ऑक्सीजन क्या अक्वायर करेगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज। एंड ये जो कार्बन रहेगा ये कार्बन क्या अक्वायर कर लेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसके बाजू में अगर हम लोग दूसरा मॉलिक्यूल रखते हैं तो इसके बाजू में अगर आप लोग दूसरा मॉलिक्यूल रखते हो तो ज़रा सोचिए, हम लोग उसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। ये पार्शियली पॉजिटिव एंड ये पार्शियली निगेटिव। तो ये एक डाइपोल हो गया, ये एक डाइपोल हो गया। तो हम लोग ये बता सकते हैं यहाँ पर कि जो अल्डिहाइड्स है एंड कीटोन्स जो है, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इनके अंदर जो बॉन्ड है ये कैसा इंटरेक्शन होगा, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इनके अंदर प्रेजेंट है। बराबर है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। गाइस, यही हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उनमें OH ग्रुप भी होता है इसके अलावा। बराबर है। एंड OH ग्रुप होने के कारण इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे, देखिए सपोज करिए मैं एसिटिक एसिड ले लेता हूँ। ये है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये OH, ये एक मॉलिक्यूल। ये जो बॉन्ड है ये पोलर होता है, ऐसा होता है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा मॉलिक्यूल देता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का, एसिटिक एसिड का है, तो ये लीजिए मैं दूसरे बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्गर है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एंड यही एक रीज़न रिस्पॉन्सिबल होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है जो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं उनमें। तो नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमें इस फॉर्म में मिल रहे हैं डाइमर के रूप में। डाइमर मतलब दो यूनिट को मिलकर, देखिए एक यूनिट ये दूसरा यूनिट है, ये डाइमर के रूप में अपीयर होता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की अगर बात करें तो ये इस टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आप लोगों को मिलते हैं। देन इसमें हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोलुबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। पहले इनके बारे में पढ़ते हैं, ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनकी सोलुबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नाउ फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोलुबिलिटी। अगर हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करते हैं गाइस, तो जो अल्डिहाइड का पहला मेंबर होता है दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो मेंबर होता है फॉर्मेल्डिहाइड, दिस मेंबर इज अ गैस एट अ रूम टेम्परेचर। ये क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है। अगर हम लोग दूसरे मेंबर की बात करते हैं दैट इज एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड ये जो मॉलिक्यूल है अल्डिहाइड का, इट इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। इसका जो स्मेल होता है इट इज क्वाइट इरिटेटिंग, इरिटेट करता है ये, लेकिन इसका अगर हम लोग स्मेल देखते हैं तो इसका स्मेल प्लीजेंट होता है गाइस।
कीटोन का पहला मेंबर जो लेते हैं हम लोग दैट इज CH3COCH3, एसीटोन इसे हम लोग कहते हैं ना गाइस। ये जो एसीटोन होता है इट इज ऑल्सो द लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर एंड इसका भी स्मेल प्लीजेंट ही होता है, अच्छा होता है। यहाँ अल्डिहाइड्स के हायर मेंबर्स को अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे जैसे हायर मेंबर्स पे जाते हैं वैसे वैसे वो मेंबर्स सॉलिडिफाई होते हैं एंड उनका स्मेल भी उतना अच्छा नहीं होता। कीटोन्स के केस में भी यही कहा जाता है कि जैसे जैसे हम लोग हायर मेंबर्स पे जाते हैं तो इनका जो ऑर्डर होता है ये काफ़ी बैड होते जाता है एंड बैड ऑर्डर। खैर कई सारे अल्डिहाइड्स ऐसे भी है जो कि काफ़ी अच्छे ऑर्डर में आते हैं। फॉर एग्जांपल सिन्नामल्डिहाइड, ये सिन्नामोन के अंदर यूज़ होता है, बराबर है, ये हम लोगों ने देखा है। एसिटोफिनॉन पिस्ते के अंदर होता है, तो इनका बहुत बैड ऑर्डर नहीं होता, लेकिन जनरल ये माना जाता है कि जैसे जैसे हम लोग हायर मेंबर्स पे जाते हैं वैसे वैसे इनका प्लीजेंट ऑर्डर कम कम होते रहता है। तो ये हो गया इनके फिजिकल स्टेट के बारे में। अब हम लोग इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो गाइस बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो जो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले कम होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के मुकाबले ज़्यादा होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कीटोन्स के मुकाबले ज़्यादा होता है, कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये अल्डिहाइड्स के मुकाबले ज़्यादा होता है। देन होता है ईथर एंड देन होता है अल्केन। मैंने आपको किसी लेसन में यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ दिया होगा, तो ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर भी। जनरली इस तरीके से हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मिलता है। अब कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्डिहाइड्स। देन इनकी सोलुबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, सोलुबिलिटी, तो जो लोअर मेंबर्स होते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के ये पानी में सोलुबल होते हैं। ये पानी में सोलुबल होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि ये पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए अल्डिहाइड कीटोन की अगर हम लोग बात करें तो अल्डिहाइड और कीटोन में ये ग्रुप प्रेजेंट है, फिर चाहे तो अल्डिहाइड बना लीजिए, ये लीजिए अल्डिहाइड, या फिर कीटोन बना सकते थे यहाँ पे R। एंड पानी की अगर बात करते हैं तो ये है पानी। देन ये दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूँ मैं अल्डिहाइड का। देखिए यू विल ऑब्जर्व, हमें तो ये पता है कि ये तो ऐसा है ना, ये कुछ ऐसा होता है। तो इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है। इसे आप लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हो। एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के जो लोअर मेंबर्स हैं ये पानी के साथ मिक्स हो सकते हैं। हाँ, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, वैसे वैसे इनकी सोलुबिलिटी भी जो होती है ये क्या हो जाती है? कम कम हो जाती है। एंड वही ट्रेंड आपको कहाँ मिलता है? बॉइलिंग पॉइंट में भी। हम लोगों ने तो पढ़ के ही रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? बढ़ता है। तो ये है फिजिकल स्टेट्स, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोलुबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब समझते हैं अबाउट द फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोलुबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अभी हम लोगों ने अल्डिहाइड्स एंड कीटोन के बारे में समझा, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में समझते हैं। गाइस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो लोअर मेंबर्स होते हैं दैट इज फर्स्ट 9 मेंबर्स, पहले के जो 9 मेंबर्स होते हैं दीज आर कलरलेस लिक्विड्स हैविंग इरिटेटिंग और यू कैन से पंजेंट ऑर्डर। बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग तो नहीं होता, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि पंजेंट ऑर्डर है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा नहीं होता, राइट। ये इनकी फिजिकल स्टेट। लेकिन जैसे जैसे हम लोग हायर मेंबर्स पे जाते हैं, मतलब इससे ज़्यादा कार्बन वाले, तो हायर मेंबर्स जो होते हैं दैट हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। दीज आर व्हाट? सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। गाइस अगर हम लोग इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। बिल्कुल हम लोगों को अच्छे से पता है ये चीज़, है ना। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में एक और चीज़ याद रखेंगे, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ COOH ग्रुप्स ऑल्सो।
जैसे जैसे COH ग्रुप बढ़ता है वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता ही है। एंड रही बात बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ज़्यादा होता है अगर हम लोग बाकी क्लासेस को कंपेयर करते हैं। हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ये अल्कोहल्स के मुकाबले ज़्यादा ही होता है। अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट कीटोन्स के मुकाबले ज़्यादा होता है। कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ये अल्डिहाइड्स के मुकाबले ज़्यादा होता है। अल्डिहाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट ये आपको ईथर्स के मुकाबले ज़्यादा मिलता है। एंड सबसे कम हम लोग किन का पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट? अल्केन्स का। बहुत सारे क्लासेस है और भी, लेकिन जनरली हम लोग इन्हीं की बात करते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये डाइमर के रूप में अपीयर होते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल्स के केस में हमने देखा था कि दो मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन अगर आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में देखते हो तो यू विल ऑब्जर्व कि दो मॉलिक्यूल के बीच में दो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। देखिए ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड है, दो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, जिसके कारण यह मॉलिक्यूल डाइमर के रूप में अपीयर होता है। मॉलिक्यूलर साइज बढ़ जाता है एंड मॉलिक्यूलर साइज जब बढ़ जाता है तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे हम लोग वंडर वॉल फोर्स कहते हैं, ये बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। बाकी केस में वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कम होते जाता है एंड हेंस इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम कम होते जाता है। गाइस, सोलुबिलिटी की अगर आप लोग बात करते हो, अगर हम लोग सोलुबिलिटी की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के फर्स्ट फोर मेंबर्स मतलब फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, देन प्रोपेनोइक एसिड एंड यू कैन से ब्यूटेरिक एसिड, बराबर है। फर्स्ट फोर मेंबर्स आर मिक्सिबल विथ वाटर, ये पानी के साथ मिक्सिबल होते हैं, बराबर है। ये पानी के साथ मिक्सिबल होते हैं एंड जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे इनकी सोलुबिलिटी जो है पानी में ये कम कम भी होती है। गाइस, ये हो गई फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोलुबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ, दैट इज अबाउट द पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये कार्बोनिल ग्रुप पोलर होता है। क्यों हो सकता है जरा सोचिए गाइस, ये है कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर। एंड कार्बोनिल ग्रुप इसलिए पोलर है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड द कार्बन। ये देखिए, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन, हम लोगों को पता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपने तरफ पुल करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये इस तरफ जाएगी। एज अ रिजल्ट यू विल ऑब्जर्व कि ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव एंड इसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये हमें रेजोनेंस का फिनोमेना भी दिखाता है। देखिए कैसे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन के पास जा सकते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि ये ग्रुप ऐसा भी हमारे सामने आ जाएगा। इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। दैट इज, सपोज करिए स्ट्रक्चर ए है, दिस इज सी एंड बी एंड सी, एंड अब इनका हाइब्रिड भी बनेगा जिसे मैं स्ट्रक्चर नंबर डी कहूँगा। कैसे हाइब्रिड कहूँगा, इस बॉन्ड को देखिए, ये ना ही पूरी तरीके से डबल है और ना ही पूरी तरीके से सिंगल है। मीन्स एक बॉन्ड कंपलसरी है और ये दूसरा बॉन्ड कुछ ऐसा है। तो इनके ऊपर का जो निगेटिव चार्ज है ये मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, है। तो ये है पोलर। और ये पोलर ग्रुप होते समय एक चीज़ हम लोगों को समझ के रखनी है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक बन गया। एंड ये इलेक्ट्रोफिलिक बन गया, इसका मतलब ये कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करने की एबिलिटी दिखा सकता है। तो ये हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप के रिएक्शन देंगे, ऐसा हम लोग आगे पढ़ने वाले है ही है। क्लियर है पोलैरिटी के बारे में, कार्बोनिल ग्रुप की पोलर होता है। गाइस, अब चलते हैं टुवर्ड्स द रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।
हमें एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन्स इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मीन्स अल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू कीटोन, एक्सप्लेन करके दो कि हाँ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ये पोलर होता है। कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच वाला जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड कैसे होता है गाइस? डेफिनेटली पोलर होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ठीक है, नाउ अल्डिहाइड्स ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये साबित करने के लिए हम लोग ना दो रीज़न दिखाते हैं। पहला जो रीज़न होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से भी हम लोग साबित करके दिखा सकते हैं कि अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन। एंड दूसरा जो इफेक्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं स्टीरिक इफेक्ट। इसे हम लोग कौन सा इफेक्ट कहेंगे? स्टीरिक इफेक्ट। इन दोनों इफेक्ट से साबित होता है कि अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे? सपोज करिए गाइस कि मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, यह है कार्बोनिल ग्रुप, बराबर है। ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड पोलर होता है, ऐसा होता है हमें पता है। एंड मैं इसे बना देता हूँ अल्डिहाइड। नाउ इसके बाजू में कीटोन को भी इमेजिन करिए। आपको आंसर में ये कुछ ड्रॉ करके देना नहीं है, बस इसे समझने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए अल्काइल ग्रुप यहाँ पर एक है अल्डिहाइड में, कीटोन में क्या है? दो। गाइस ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप होते हैं, बराबर। एंड प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप क्या होते हैं? ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाँ करेगा, जिसके कारण क्या होगा? इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज कम कम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। नाउ इसके बारे में सोचिए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? दो। नाउ ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो इस कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज काफ़ी हद तक कम होगा। एज अ रिजल्ट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, बल्कि यहाँ पर इजीली अटैक कर पाएगा, बराबर है। मतलब ये कि अल्डिहाइड के केस में ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है एज कंपेयर टू द कार्बोनिल कार्बन इन केस ऑफ द कीटोन। अब दूसरा इफेक्ट देखिए, स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट भी ये साबित करता है कि अल्डिहाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कीटोन। क्यों ऐसा? सपोज करिए कि हम लोग न्यूक्लियोफाइल का अटैक शो करना चाहते हैं अल्डिहाइड के ऊपर एंड कीटोन के ऊपर। आप लोग सोचिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस साइड से कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ से तो करेगा नहीं, ऑक्सीजन के साथ रिपल्शन करेगा। अगर ये यहाँ से अटैक करना चाहता है तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ ज़्यादा रिपल्शन फेस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक कच अल्काइल ग्रुप है। एज अ रिजल्ट ये यहाँ पे अटैक कर पाएगा। लेकिन इन केस ऑफ द कीटोन ये दोनों के दोनों जो ग्रुप हैं ये दोनों के दोनों ग्रुप इसे रिपेल करेंगे एंड हेंस न्यूक्लियोफिलिक अटैक की पॉसिबिलिटी को कम करेंगे। इससे साबित होता है ना गाइस कि अल्डिहाइड्स जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू व्हाट? कीटोन। नाउ मैं आप लोगों को एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट बता के रखता हूँ कि कभी अगर ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिया आपके सामने, एलिफेटिक अल्डिहाइड एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड्स, तो एक चीज़ याद रखेंगे गाइस, एलिफेटिक अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। एलिफेटिक अल्डिहाइड्स क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव। कैसे? चलो एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास है एसिटल्डिहाइड, ये है, एंड एक एरोमेटिक अल्डिहाइड लेते हैं जैसे बेंजीन की रिंग वाला, तो ये है बेंजीन की रिंग, ये कार्बोनिल ग्रुप एंड ये हाइड्रोजन। देखिए सोचिए कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा? यहाँ। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ अटैक करने की कोशिश करेगा तो रिंग में तो इलेक्ट्रॉन है ही है, यहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन होगा। एज अ रिजल्ट एलिफेटिक अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एरोमेटिक अल्डिहाइड। मतलब ये सर कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये बन जाता, क्योंकि ये आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल ही नहीं कर सकता, बराबर है। तो फॉर्मेल्डिहाइड ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू द अदर एलिफेटिक अल्डिहाइड, एंड अदर एलिफेटिक अल्डिहाइड्स ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं गाइस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। गाइस ये तो रिएक्टिविटी का इफेक्ट हो गया। अब चलते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के तरफ, दैट इज केमिकल रिएक्शंस के तरफ। केमिकल रिएक्शंस ऑफ
अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिकल रिएक्टिविटी। एंड इसमें पहली जो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लेबोरेटरी टेस्ट, है ना। पहली केमिकल रिएक्शन जो देंगे हम लोग देते हैं लेबोरेटरी टेस्ट। मैं इसे ऐसे नंबरिंग कर रहा हूँ, आपके नोट्स में कैसे होगा पता नहीं। लेबोरेटरी टेस्ट, अगर हम लोग अपने नोट्स की बात करते हैं तो नोट्स में तो सिर्फ एक हेडिंग है एंड इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं टेस्ट फॉर अल्डिहाइड्स। टेस्ट फॉर अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं? कई सारे टेस्ट होते हैं गाइस। इसमें सबसे पहली जो टेस्ट होती है ये होती है स्किप्स रिएजेंट टेस्ट। इसे हम लोग स्किप बेस्ड टेस्ट भी कह सकते हैं या सिंपली स्किप टेस्ट भी कह सकते हैं। नाउ पहले इसमें होता क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। गाइस कोई भी अल्डिहाइड ये रिएक्शन कीटोन नहीं दिखाते एंड इसीलिए आप लोग अल्डिहाइड को कीटोन से सेपरेट करने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम लोगों ने स्किप बेस के साथ कर दी, स्किप बेस के साथ कर दी तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पर ना मैजेंटा कलर डेवलप होता है। यहाँ पर कौन सा कलर आता है? मैजेंटा रेड कलर डेवलप हो जाता है, मैजेंटा कलरेशन आता है। तो मैजेंटा कलरेशन आने का मतलब ये होता है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है एंड गिवन सैंपल में अल्डिहाइड है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? स्किप बेस, ये जो स्किप बेस होता है गाइस ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ये कैसे होता है? तो पैरा रोज एनिलिन हाइड्रोक्लोराइड, ये जो कंपाउंड होता है इस कंपाउंड का कलर होता है मैजेंटा। इस कंपाउंड का कलर क्या होता है? मैजेंटा। एंड जब इसके अंदर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो इसका जो कलर होता है गाइस ये होता है कलरलेस। इसका कलर क्या होता है? कलरलेस। और ये कलरलेस सॉल्यूशन जब हम लोग अल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो फिर से डेवलप कर देता है मैजेंटा कलरेशन एंड देयरफॉर हम लोग मान लेंगे कि सैंपल में अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये जो टेस्ट है स्किप बेस्ड टेस्ट, इट इज गिवन बाय ऑल अल्डिहाइड्स, सारे के सारे, मतलब क्या? एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, दोनों टाइप के अल्डिहाइड्स ये टेस्ट आपको देते हैं। लेकिन कीटोन्स ये टेस्ट आप लोगों को नहीं देते, कीटोन्स ये टेस्ट आप लोगों को नहीं देते। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन को हम लोग इस टेस्ट के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी टेस्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम होता है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, और इसे हम लोग कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? सिल्वर मिरर टेस्ट। इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी हम लोग कहते हैं गाइस। आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन सिल्वर मिरर टेस्ट या फिर एक्सप्लेन सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। अगर हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट की बात करते हैं तो टॉलरेंस रिएजेंट होता है अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये कब बनता है? जब हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स करते हैं तो टॉलरेंस रिएजेंट बनता है गाइस। एंड टॉलरेंस रिएजेंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स होता है एंड अल्कलाइन मीडियम है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। दिस इज टॉलरेंस रिएजेंट। नाउ टॉलरेंस रिएजेंट की रिएक्शन जब भी हम लोग किसी अल्डिहाइड के साथ करते हैं, ये देखिए ये अल्डिहाइड है, इसे जब आप लोग टॉलरेंस रिएजेंट के साथ वार्म करते हो तो जो अल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज होता है एंड अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके एसिड बनाएगा, लेकिन मीडियम अल्कलाइन है इसलिए वो एसिड किस फॉर्म में आएगा? कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में आएगा। ये कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में आएगा गाइस। यहाँ पर सिल्वर का रिडक्शन हो जाता है, ये टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जमा हो जाएगी। देखिए जैसे जैसे ये रिएक्शन होगी सिल्वर का पाउडर यहाँ पे डिपॉजिट होगा एंड इसे जब आप लोग लाइट में देखोगे तो ये चमकेगा, इसलिए इस टेस्ट का नाम क्या रखा गया? सिल्वर मिरर टेस्ट रखा गया। एंड यहाँ से रिलीज हो जाता है H2O, यहाँ से रिलीज हो जाता है ये H2O रिलीज हो जाता है। अब ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को आप लोगों को फिर से दे दिया जाता है एंड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए
कि आपके सामने जो रिएक्शन है ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। इसमें नाइट्रोजन बाकी है, मतलब ये कि वाटर इतना जाएगा एंड यहाँ से अमोनिया इतना रिलीज होगा। तो ये रिएक्शन दी रहेगी एंड कहेगा कि साबित करके दीजिए कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन रेडॉक्स है। हाँ है, क्योंकि इसमें देखिए ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए रिड्यूस हो गया। गाइस ऑल अल्डिहाइड्स, सारे के सारे अल्डिहाइड्स। अब सारे के सारे अल्डिहाइड्स का मीनिंग क्या? तो एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक दोनों, ये सारे के सारे टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, जबकि कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन टॉलरेंस डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। है क्लियर? टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर 2 क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या है ये भी बताइए एंड उसके रिएक्शन बताइए, मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट के बारे में बताइए। तीसरे टेस्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इससे हम लोग फेलिंग टेस्ट भी कह सकते हैं। गाइस फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है इसके ऊपर भी हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है, ये फेलिंग सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है फेलिंग ए एंड एक होता है फेलिंग बी। जब इक्वल क्वांटिटी में इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। थोड़ा सा डिटेल में अगर क्वेश्चन पूछना है तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए फेलिंग सॉल्यूशन बनता कैसे, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि फेलिंग ए क्या है, फेलिंग बी क्या है। फेलिंग ए जो होता है ये होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। एंड फेलिंग बी जो होता है ये होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अजीबोगरीब नाम लग रहा है, हाँ, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसका एक और नाम होता है इट इज़ कॉल्ड एज रोचिलिस सॉल्ट। इसे हम लोग रोचिलिस सॉल्ट भी कहते हैं। जब इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन बन जाता है गाइस। एंड फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो होता है डीप ब्लू कलर का। नाउ अल्डिहाइड की इसके साथ रिएक्शन कैसे होती है? कोई भी अल्डिहाइड आप लोग यहाँ पर एसिटल्डिहाइड रख के दे सकते हो R की जगह CH3। जब हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो देखिए कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज है, जी हाँ, एंड अल्कलाइन मीडियम है, इसलिए हम लोग इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डीप ब्लू कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉपर आयंस जो है ये +2 स्टेट में होता है। एंड कॉपर आयन जब +2 स्टेट में होता है गाइस, तब आप लोग इसे कहते हो क्यूप्रिक। इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्यूप्रिक। जब भी किसी अल्डिहाइड को हम लोग वार्म करते हैं विथ फेलिंग सॉल्यूशन के साथ जब हम लोग इसे वार्म करते हैं तो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन मीडियम अल्कलाइन है तो वो कन्वर्ट होके रहेगा कार्बोक्सिलेट आयन में। गाइस यहाँ पर इस सॉल्यूशन का जो कलर है डीप ब्लू कलर, ये कम होता है एंड हमें रेडिश कलर का प्रेसिपिटेट बनते हुए मिलता है। एंड ये रेडिश कलर का प्रेसिपिटेट होता है इस कंपाउंड का, जिससे हम लोग कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। ये ब्रिक मतलब ईंटे घर बनाने वाले, ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट में ये अपीयर होता है। नाउ यहाँ पर एक चीज़ की तरफ हमें ध्यान देना है कि ओनली एलिफेटिक अल्डिहाइड्स, अगर हम लोग एलिफेटिक अल्डिहाइड्स की बात करते हैं तो ये रिएक्शन देता है, लेकिन एरोमेटिक अल्डिहाइड्स ये रिएक्शन नहीं देते। मतलब ये काफ़ी स्पेसिफिक टेस्ट हो गई। एक तो अल्डिहाइड या कीटोन है, ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। फिर दूसरी चीज़, अल्डिहाइड एलिफेटिक है या एरोमेटिक? अल्डिहाइड है लेकिन टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब एलिफेटिक होगा। अल्डिहाइड है लेकिन ये टेस्ट निगेटिव है, मतलब वो एरोमेटिक अल्डिहाइड होगा। क्लियर है? ये तीनों टेस्ट सिर्फ अल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते, इसलिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग फॉर द डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स। जैसे अल्डिहाइड के लिए लेबोरेटरी टेस्ट होती है, वैसे कीटोन के लिए भी होती है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर
कीटोन्स, मतलब कोई सैंपल में कीटोन है या नहीं है ये पता करके दो। जी हाँ कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में हम लोग करते क्या है, तो जो कीटोन का सैंपल है गाइस, इस कीटोन के सैंपल की रिएक्शन आप लोग करते हो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ जब हम लोग इसे वार्म करते हैं तो यहाँ पर रेड कलर डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है देखिए, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम में होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एसीटोन, जब कोई कीटोन ये अल्कलाइन मीडियम में आता है तो अल्कलाइन मीडियम में आते समय ये एनायन बना लेता है। ये है एनायन, राइट। कीटोन का क्या है, ये एनायन है एंड यहाँ से रिलीज हो गया H2। गाइस ये जो एनायन है ये नाइट्रोप्रोसाइड के एनायन के साथ कंबाइन होता है। नाउ नाइट्रोप्रोसाइड का एनायन होता कैसे है, तो ये कुछ ऐसा होता है। दिस इज नाइट्रोप्रोसाइड आयन, नाइट्रोप्रोसाइड आयन। एंड ये नाइट्रोप्रोसाइड आयन जब इस एनायन के साथ कंबाइन होता है, इस एनायन के साथ जब ये कंबाइन होता है तो एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। एंड ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये कुछ ऐसा होता है। ये एनायनिक पार्ट यहाँ पे जाके जुड़ जाता है एंड हमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसके कारण यहाँ पर आ जाता है रेड कलरेशन। एंड रेड कलरेशन आने के कारण हम लोग कह सकते हैं कि ये टेस्ट पॉजिटिव है एंड गिवन सैंपल में क्या हो जाएगा, कीटोन प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए। गाइस मैंने आप लोगों को ये बताया कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन दिखाते हैं ना, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन से दिखाते हैं ये हम लोगों को देखना है। दैट इज केमिकल रिएक्शंस of aldehydes and ketones, with a nucleophile। ये हेडिंग अब मैंने बनाई, जो न्यूक्लियोफाइल्स है इनके साथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन की रिएक्शन कैसे होती है ये हमें देखना है। एंड इसमें पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। गाइस जो अल्डिहाइड्स होते हैं या फिर जो कीटोन्स होते हैं, अल्डिहाइड या फिर कीटोन्स ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। एंड हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है साइनोहाइड्रिन। मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख सकता था लेकिन वो सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होगा। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली टू गिव साइनोहाइड्रिन। अल्डिहाइड का होगा तो अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कहा जाएगा, कीटोन का होगा तो कीटोन का साइनोहाइड्रिन हम लोग उसे कहते हैं। कैसे कह सकते हैं देखिए, अल्डिहाइड और कीटोन जनरल रिएक्शन, ये जनरल रिएक्शन आप लोगों को नहीं देनी है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे एडिशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके देना है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर ऐड करेगा, सोचिए हाइड्रोजन साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली ये रिएक्शन होती है। ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये कार्बोनिल कार्बन पे जाके लगेगा एंड ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ देगा। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा गाइस, ये प्रोडक्ट ऐसा आएगा, इसे आप लोग कहते हो साइनोहाइड्रिन। ये अल्डिहाइड का भी हो सकता है या फिर कीटोन का हो सकता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए एसिटल्डिहाइड। इफ आपने अगर एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करने के लिए रखी इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, बेसिकली देखा जाए तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है। तो अब क्या होगा, तो सर निगेटिव पार्ट कहाँ जोड़ना है हमें, इस कार्बोनिल कार्बन पे, एंड पॉजिटिव पार्ट मतलब हाइड्रोजन ये कहाँ जोड़ना है, इस ऑक्सीजन पे। तो ऐसा अगर करते हैं तो इस केस में आने वाला जो प्रोडक्ट होगा क्या ये ऐसा नहीं होगा। इसे अब क्या नाम देंगे, ये साइनोहाइड्रिन है, हाँ किसका है, एसिटल्डिहाइड का, इसीलिए इसे हम लोग नाम देते हैं एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। सेम रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन बाय एसीटोन, क्योंकि एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन में फर्क देखिए, ये है एसिटल्डिहाइड और ये हो गया आपका एसीटोन, जिसका यूपीएससी नाम क्या देते हो आप लोग, प्रोपैनोन।
प्रोपेनॉन की रिएक्शन अगर आप लोगों ने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ लगा दी इन अल्कलाइन मीडियम, तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा, क्या ये प्रोडक्ट ऐसा होगा? आप लोग सोच के देखिए। जी हाँ, बिल्कुल होगा। इससे हम लोग क्या कहेंगे? एसीटोन साइनोहाइड्रिन, या फिर आप लोग कह सकते थे प्रोपेनॉन साइनोहाइड्रिन कह सकते थे। गाइस ये रिएक्शन जो है ये बेंजल डिहाइड भी देगा, एरोमेटिक अल्डिहाइड। देखिए कैसे देगा एरोमेटिक अल्डिहाइड, ये कंपाउंड मैं ऐसे लिख देता हूँ। इसकी रिएक्शन अगर आपने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कर दी इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो हमारे सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा होगा? तो जरा सोचिए, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे लग जाएगा OH, यहाँ पर क्या लग जाएगा? साइनाइड ग्रुप। इसे हम लोग क्या नाम देंगे? बेंजल डिहाइड साइनोहाइड्रिन। दिस इज कॉल्ड एज बेंजल डिहाइड साइनोहाइड्रिन, बेंजल डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्लियर है? तो गाइस इसके लिए मैं एक होमवर्क छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड ऑन नंबर 1 ब्यूटानोन, इसके ऊपर करके देखेंगे, एंड नंबर 2 2,4 डाइक्लोरो बेंजल डिहाइड, 2,4 डाइक्लोरो बेंजल डिहाइड के ऊपर रिएक्शन करके देखेंगे। बेंजल डिहाइड के ऊपर रिएक्शन है आपके पास 2,4 डाइक्लोरो, ये 2 यहाँ पे क्लोरीन रहेगा, ये 3 ये 4 यहाँ पर रहेगा क्लोरीन। बस रिएक्शन ऐसी होगी, यहाँ पे क्लोरीन लगा के रखेंगे। तो हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन क्लियर है। दूसरी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड जिसका फॉर्मूला होता है NaHSO3 एंड NaHSO3। ये जो सोडियम बाइसल्फाइड है, इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर बना के दो, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे नोट्स में है। देखिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के उसकी जगह पे कौन लगा हुआ है? Na। सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाते हैं गाइस, तो सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। एंड आपको सोडियम बाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर अगर देना है, तो इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हाइड्रोजन निकल जाएगा। आपको ये रिएक्शन नहीं देनी है, आपको सिर्फ उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर पूछा है, तो ये बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड का ये स्ट्रक्चर हो गया। इफ अगर पूछा तो ज़्यादा काम का तो है नहीं। नाउ सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिएक्शन होती है क्या? जी हाँ होती है। यहाँ पे देखिए, ये है आपके पास पॉजिटिव पार्ट और SO3Na ये पूरा सॉल्ट के रूप में, निगेटिव चार्ज के रूप में। तो यहाँ आप लोग अल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर रिएक्शन दे सकते हैं। देखिए ये है एसिटल्डिहाइड, क्लियर है? एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड। दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग बना सकते हैं गाइस, कीटोन के साथ बना सकते हैं। ये लीजिए, ये कीटोन के साथ, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एसीटोन हो सकता है। अब अगर हम लोगों ने इसका रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करा दिया, सोडियम बाइसल्फाइड सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये रिएक्शन होती है, मींस अल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड एंड गिव्स एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पर भी हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। मैंने आपको क्या बताया कि SO3Na ये जो पार्ट है, ये इसका हम लोग निगेटिव पार्ट मानते हैं और ये H पॉजिटिव पार्ट। तो करिए एडिशन। तो सर पॉजिटिव पार्ट ऑक्सीजन पे गया था, निगेटिव पार्ट कहाँ गया था? कार्बोनिल कार्बन पे। जी हाँ, ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप लोग सोचिए ज़रा। इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या naम देंगे? इसे हम लोग नाम देते हैं ऐसा, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट किसका? ये एसिटल्डिहाइड का है, एसिटल्डिहाइड कहेंगे। एंड सेम रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन बाय एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन अगर आप लोगों ने सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करके देखी, तो अब आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट ऐसा आएगा क्या? आप लोग सोच के देखिए।
बिल्कुल आएगा ऐसा प्रोडक्ट, इसे हम लोग क्या नाम देंगे, इट विल बी सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट किसका, तो एसीटोन का। तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये रिएक्शन आपको देते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ। क्लियर है गाइस ये। थर्ड वाली रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। गाइस अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये अल्कोहल के साथ एडिशन रिएक्शन देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl टू फॉर्म एसिटल एंड कीटल। अल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे तो आने वाले प्रोडक्ट को हम एसिटल कहते हैं, एंड कीटोन की रिएक्शन करेंगे तो आने वाले प्रोडक्ट को हम लोग कीटल कहते हैं। कैसे स्टेटमेंट क्लियर है इसका, एकदम सिंपल स्टेटमेंट है कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट्स विद अल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl टू गिव एसिटल या फिर कीटल। कैसे, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम अल्डिहाइड की बात करते हैं तो क्या मैं अल्डिहाइड का एग्जाम्पल ये ले सकता हूँ, दिस इज एसिटल्डिहाइड। ऑब्वियसली आप लोग दूसरा अल्डिहाइड भी लेकर दे सकते हैं। एंड कीटोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑब्वियसली एसिटल्डिहाइड के साथ साथ हम लोग किस कीटोन की एग्जांपल ले रहे हैं, एसीटोन का, दैट इज नथिंग बट द प्रोपेनॉन। इसका यूपीएससी नाम आप देते हो इथेनॉल, एंड इसका यूपीएससी नाम हम लोग क्या देते हैं, प्रोपेनॉन। ठीक है, अब इसके रिएक्शन जब हम लोग अल्कोहल के साथ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल C2H5OH है, C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ द ड्राई HCl गैस। तो ड्राई HCl गैस के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं दो स्टेप में। देखिए ये है निगेटिव पार्ट और ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट। करिए एडिशन, आप लोगों को पता है कि सर ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर लग जाएगा हाइड्रोजन एंड कार्बन के ऊपर लग जाएगा OC2H5 है। ये जो कंपाउंड बन के आया इसे हम लोग कहते हैं हेमी एसिटल। हेमी का मतलब होता है हाफ, क्योंकि ये फिर से रिएक्शन देता है गाइस अल्कोहल के साथ। एंड जब ये फिर से अल्कोहल के साथ रिएक्शन देता है तो यहाँ से ये H2O निकल के आ जाता है। देखिए ये H2O निकल के आ जाता है एंड उसकी जगह पर लग जाएगा OC2H5। तो अब आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा उसके बारे में आप लोग सोचिए, क्या ये प्रोडक्ट ऐसा होगा, तो डेफिनेटली होगा। इसे हम लोग कहेंगे एसिटल, सिंपली एसिटल। एसिटल्डिहाइड का है या एसीटोन का है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो कोई भी अल्डिहाइड, इसके अलावा कोई भी अल्डिहाइड, आप लोग प्रोपियोनल्डिहाइड लीजिए, आप लोग बेंजल्डिहाइड लीजिए, कोई भी अल्डिहाइड अगर लेते हैं उसके रिएक्शन अगर आप लोग अल्कोहल के साथ करते हो, अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, इथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो पहले हेमी एसिटल मिलता है और बाद में क्या मिल जाता है, एसिटल मिल जाता है। सेम केस विथ अ कीटोन ऑल्सो। देखिए कीटोन के साथ अगर ये रिएक्शन हम लोग करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ ड्राई HCl, क्या होगा सर, निगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट। पहले आप लोगों को हेमी कीटल मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पर आ गया OH आ गया एंड यहाँ पर लग जाएगा OC2H5। जैसे यहाँ पे एडिशन किया वैसे यहाँ पर सिर्फ ये फर्क है। इसे हम लोग नाम देते हैं हेमी। हेमी मतलब आधा होता है, दिस इज हेमी कीटल। एंड फिर से इसका रिएक्शन जब आप लोग लगाओगे विद इथेनॉल तो यहाँ से कौन निकल जाएगा, वाटर। ये देखिए H2 निकल जाएगा एंड आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट ऐसा होगा। देखिए होगा ऐसा प्रोडक्ट एंड दिस इज नथिंग बट द कीटल। इसे हम लोग कीटल कह सकते हैं। तो आप लोग ये रिएक्शन बना के देखेंगे प्रोपेनॉल के ऊपर एज वेल एज ब्यूटेनॉन के ऊपर बना के देखेंगे गाइस, राइट। नाउ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन जो होते हैं ये डायोल्स के साथ भी रिएक्शन देते हैं, 1,2 डायोल या फिर 1,3 डायोल। एंड जब ये डायोल के साथ रिएक्शन देते हैं तो आप लोगों को साइक्लिक एसिटल या फिर साइक्लिक कीटल देते हुए मिलेंगे। कैसे मिलते हैं, देखिए साइक्लिक कीटल भी बन सकते हैं। अगर हम लोग एसिटल्डिहाइड की बात करते हैं तो ये लीजिए, ये कंपाउंड हो गया एसिटल्डिहाइड एंड मैं इसकी रिएक्शन इथिलीन ग्लाइकोल के साथ करता हूँ। इथिलीन ग्लाइकोल कैसा कंपाउंड होता है गाइस,
इथिलीन ग्लाइकॉल ये कंपाउंड होता है CH2OH CH2OH, राइट। ये 1,2 डायोल है, आप लोग प्रोपेन 1,3 डायोल भी ले सकते थे। नाउ इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए इथिलीन ग्लाइकॉल को मैं ऐसे लिख देता हूँ CH2OH CH2OH है ये इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, राइट। ये रिएक्शन अगर आपने कैरी आउट कर दी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के आ जाता है। देखिए ये 2 बॉन्ड कम हो गए, तो एक बॉन्ड इस डायरेक्शन में ऑक्सीजन के साथ बनेगा, एक बॉन्ड इस डायरेक्शन में ऑक्सीजन के साथ बनेगा। आने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा, इस प्रोडक्ट के बारे में सोचिए, ये ऐसा होगा। यहाँ पर 2 बॉन्ड बने हैं, एक ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है CH2, ऑक्सीजन CH2 एंड 2 CH2 आपस में जुड़े, स्ट्रक्चर क्लोज हो गया, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे साइक्लिक एसिटल, कहेंगे साइक्लिक एसिटल है ये। सेम रिएक्शन आपको कीटोन भी देगा, कैसे देगा, मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ। देखिए अब ये कीटोन के साथ रिएक्शन हो गई, दिस इज एसीटोन। एसीटोन के साथ अगर आप लोग रिएक्शन देंगे तो अब इसे हम लोग साइक्लिक एसिटल नहीं कहेंगे, अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक कीटल कहेंगे गाइस। क्लियर है। तो कोई भी अल्डिहाइड हो, कोई भी अल्डिहाइड आप लोग उसकी रिएक्शन करके दिखा सकते हो विथ अल्कोहल एज वेल एज डायोल्स। मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, दैट इज व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल ऑन नंबर 1, आप लोग रिएक्शन करके देखोगे ब्यूटानोन के साथ। नंबर 2 बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके देखोगे, बेंजल्डिहाइड। एंड नंबर 3 आप लोग रिएक्शन करके देखोगे विथ 4 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, राइट। 4 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके देखोगे। क्लियर है। रिएक्शन विथ अल्कोहल्स। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। गाइस क्या कभी आप लोगों ने पढ़ा, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, रेफर अल्कोहल्स प्रिपरेशन, अल्कोहल्स प्रिपरेशन फ्रॉम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फ्रॉम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्कोहल के लेसन में जाइए, राइट, एंड उसमें इसका प्रिपरेशन पढ़िए। आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्कोहल के प्रिपरेशन में कैसे होती है रिएक्शन, मैं रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पे। गाइस अल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, देखिए अल्डिहाइड या फिर कीटोन ये हो सकता है, राइट। इसकी रिएक्शन जब हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ करते हैं, तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन हम लोग कैरी आउट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर ऑलवेज। तो ड्यूरिंग दैट केस हमें जो इंटरमीडिएट मिलता है वो इंटरमीडिएट ऐसे मिलता है, ये न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा बॉन्ड, ठीक है। एंड देन आफ्टर यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये बन जाएगा Mgx का बॉन्ड। तो आपके सामने जो बॉन्ड बन के आया, जो कॉम्प्लेक्स बन के आया, ये कॉम्प्लेक्स ऐसा बन के आया जिसे हम लोग एडक्ट भी कहते हैं या फिर एडिशन प्रोडक्ट भी कहते हैं। इस एडिशन प्रोडक्ट का जब आप लोग हाइड्रोलिसिस लगाते हो, एसिडिक का हाइड्रोलिसिस, तो गाइस यहाँ पर वाटर ऐसे ऐड होता है, और ये जब वाटर इस तरीके से ऐड होता है तो आने वाला जो प्रोडक्ट है ये होता है गाइस अल्कोहल। नाउ ये जो अल्कोहल है ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है या फिर इवन टर्शरी भी हो सकता है, एंड यहाँ से रिलीज हो जाता है ये बाय प्रोडक्ट। बराबर है, देखा था। ये प्राइमरी अल्कोहल कब बनता है, जब दोनों साइड में हाइड्रोजन रहेंगे तब। दोनों साइड में हाइड्रोजन रहेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, मिथानॉल, सॉरी मिथानल मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। किसी भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन अगर आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करते हो तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा अल्डिहाइड लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, एंड अगर कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल बनता है। कैसे, चलो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। एक
सपोज करिए कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड एंड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेता हूँ। आप लोग मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। ये लीजिए, मैंने क्लोराइड ले लिया, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन कहाँ पे होगी? ड्राई ईथर में होगी डेफिनेटली। क्या होगा? आर की वैल्यू यहाँ पे अटैक करेगी, हाँ कर दीजिए। तो यू विल ऑब्टेन सच काइंड ऑफ द इंटरमीडिएट। क्या आप लोगों को ऐसा इंटरमीडिएट मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। इससे हम लोग क्या कहेंगे गाइस? एडक्ट कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एडक्ट। एंड इस एडक्ट का अब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमने ये वाला बॉन्ड टूटता है ऐसा बताया, बिल्कुल। तो आने वाला जो प्रोडक्ट है उसे देखिए, ठीक से देखिए, क्या है? CH3, ये CH2 और यहाँ पर क्या है? OH। ये क्या है? इथेनॉल है। ये इथेनॉल कैसा अल्कोहल होता है? प्राइमरी। यहाँ से रिलीज हो जाएगा ये बाय प्रोडक्ट होगा ऐसे। गाइस अब मिथेनॉल को छोड़कर कोई दूसरा अल्डिहाइड लीजिए। चलिए एसिटल्डिहाइड लेते हैं। एसिटल्डिहाइड मतलब ये वाला अल्डिहाइड है, राइट? दिस इज इथेनॉल एंड इसका रिएक्शन आप लोग करिए इसी कंपाउंड के साथ। इसका नाम अब आप लोगों को पता चल गया, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इन अ ड्राई ईथर। क्या होगा? तो सर CH3 यहाँ पे अटैक करेगा एंड MgCl के साथ जुड़ जाएगा। जी हाँ, हमारे सामने जो इंटरमीडिएट बन के आएगा वो इंटरमीडिएट कुछ ऐसे बन के आएगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एडक्ट। इस एडक्ट का हम लोग हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। इस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो आपके सामने ये रिएक्शन होगी एंड आने वाला प्रोडक्ट देखिए, CH3CH, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर लग जाएगा OH। दिस इज प्रोपेन टू ऑल गाइस। ये प्रोपेन टू ऑल है एंड प्रोपेन टू ऑल कैसा अल्कोहल होता है? सेकेंडरी। देखिए ये बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। अब आप लोग टर्शरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे? तीसरा एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं। चलिए मैं इसी को अब यूज़ करता हूँ, ठीक है? ये रिएक्शन क्लियर है। मैं इथेनॉल की जगह पर तीसरा एग्जाम्पल जो है वो बनाता हूँ एसीटोन के साथ। दिस इज एसीटोन या फिर आपको पता है इट इज़ प्रोपेनोन। एसीटोन की रिएक्शन अगर आप लोग मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो आने वाला एडक्ट ऐसा होगा कि नहीं होगा? बस यही तो फर्क है, होगा बिल्कुल। एंड उस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आने वाला अल्कोहल ऐसा होगा गाइस, जिसका नाम अगर हम लोग देखें तो इसका नाम अब होता है 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। एंड ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड कैसा होता है? टर्शरी अल्कोहल होता है। तो ये रिवाइज हो गया। यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। What will be the action of phenyl magnesium bromide on नंबर 1 फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर करा के देखेंगे, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। सेकेंड वन एसिटल्डिहाइड के ऊपर करके देखोगे, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। एंड थर्ड वन आप लोग रिएक्शन कंप्लीट करोगे विथ ब्यूटानॉन, ये कीटोन है, यहाँ पर क्या मिलेगा? टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बना लेता हूँ, चेक करते हैं आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। CH3Cl मेरे पास है, मैं इसके ऊपर रिएक्शन करता हूँ Mg इन ईथर का, तो मुझे मिलता है A। ठीक है, मुझे क्या मिलता है? A मिलता है। एंड इस A के ऊपर मैं रिएक्शन करता हूँ इस कंपाउंड का इन ड्राई ईथर, तो मुझे मिलता है B। एंड इस B का मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो मुझे मिलता है C। मुझे क्या मिलता है? C मिलता है। तो आप लोग इस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करोगे, A, B एंड C को आइडेंटिफाई करोगे। क्लियर है? इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके लिए सफिशिएंट होता है।